जय श्री कृष्णा। आप सबका कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी कामना मैं विष्णु जी से करती हूँ। हम कल की पुराण को सुन रहे थे जिसमें हमने राम कथा को सुना था और आगे जाना था कि किस प्रकार से कल की महाराज ने दोनों राजाओं का संशय दूर किया था। तभी अचानक कहीं से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आ पहुँचे। तो कल्कि जी भी उन्हें नहीं जानते थे। तो कल्कि जी उनसे संशयवश पूछते हैं कि आप कौन हैं। उसे आगे की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो शुक बोलते हैं कि उस ब्रह्मचारी को देखते ही कल्कि जी अपने सभा सहित उठकर खड़े हो गए और पैर धोने के लिए जल, अर्घ्य और आचमनीय सामग्री से उनकी पूजा करने लगे। अब सभी आश्रमों के लिए पूजनीय उन भिक्षुक को बैठा करके कल्कि जी ने उनसे पूछा, ये प्रभु आप कौन हैं और आप हमारे सौभाग्य से ही यहाँ आ पहुँचे हैं। जो लोग पाप रहित हैं, पूर्ण हैं, सबके मित्र हैं, वो लोग जो प्राय संसार का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर घूमा करते हैं। मस्करी ने कहा, जो सन्यासी आए हुए थे उनका नाम है मस्करी, कि हे श्रीनाथ, मैं आपकी आज्ञा पालन करने वाला कृतयुग हूँ। आपका यह अवतार तथा प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में देखने की इच्छा हुई मेरी, तो मैं यहाँ पर आ गया। आप उपाधि रहित काल स्वरूप हैं। आप दंड, क्षण, लव आदि से इस समय उपाधि वाले हुए हैं। आपकी ही माया से सारा संसार उत्पन्न हुआ है और आपकी ही इच्छा से ही पक्ष, दिन, रात, मास, ऋतु, संवत्सर, युग आदि और 14 मनु रियत रूप में प्रकट हुए हैं और अपना कार्य करते हैं। अब सबसे पहले मनु स्वयंभू थे, दूसरे स्वरोचित, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, पांचवें रैवत, छठे चाक्षुषु, सातवें वैवस्व, आठवें सातवर्णी, नवे दक्ष सातवर्णी, है ना। आगे चलते हैं 11वें धर्म सातवर्णी, 12वें रुद्र सावर्णी, 13वें संसार में प्रसिद्ध हुए वेद सावर्णी और 14वें इंद्र सावर्णी हुए। अब ये सभी मनोगण आपकी ही विभूति स्वरूप हैं। तो हे प्रभु, ये सभी मनु अलग अलग नाम से रूपों से आते हैं, चले जाते हैं और संसार को प्रकाशित करते हैं। अब ऐसी बातें सुनकर के वो आगे कहते हैं कि देवताओं के 12,000 वर्ष का एक चक्री होती है, यानी चतुर्युग होता है। ऐसे ही 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 क्रम में सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग होते हैं। इन चारों युगों की पूर्व संध्या क्रमशः 400, 300, 200 और 100 पूर्ण होती है। इस चौकड़ी युग की शेष संध्या का परिमाण भी ऐसा ही होता है। प्रत्येक मनु 71 चौकड़ी युग तक पृथ्वी को भोगते हैं। ऐसे ही सब मनु बदलते रहते हैं। जितने समय सब 14 मनुओं का अधिकार रहता है, उतने समय को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। इसी समय के बराबर ब्रह्म की एक रात होती है। इसी प्रकार काल, दिन, रात, फिर पखवाड़ा, महीना, साल, ऋतु आदि बनते हैं। धारण कर ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु का विधान करते हैं और जब ब्रह्मा जी आयु 100 वर्ष हो जाती है तब वे अपने आप में ही लीन हो जाते हैं। इसके बाद प्रलय काल बीत जाने पर हे प्रभु, ब्रह्मा जी आपके नाभि कमल से पैदा होते हैं। इस कालों के अंशों में मैं कृतकृत्य हूँ। मेरे अधिकार में उत्तम धर्म का पालन किया जाता है। प्रजा धर्म का आचरण करने कृतकृत्य हो जाती है। इसी कारण मैं कृतयुग नाम से प्रसिद्ध हुआ हूँ। सतयुग के यह वचन सुनकर के कल्कि जी अपने अनुचरों सहित प्रसन्न हुए। कलयुग का नाश करने के लिए समर्थ और पृथ्वी पर आए हुए कल्कि जी सतयुग के आगमन को देखकर कली अधिकार वाली विश्वनाश नामक नगरी में युद्ध करने की इच्छा से अपने अनुयायी से बोले कि जो वीर योद्धा हाथी पर चढ़कर आते हैं और रथ पर चढ़कर युद्ध करते हैं, जो घोड़ों पर चढ़कर युद्ध करते हैं अथवा जो पैदल चलकर युद्ध करते हैं, उनका शरीर सोने से विचित्र आभूषणों की शोभा से पा रहा है। जो लोग भांति भांति के शस्त्र अस्त्र धारण करने योग्य हैं और कुल और कला में कुशल हैं, ऐसे वीरों को लाकर उनकी गिनती करो। इससे आगे सूत जी कहते हैं कि भगवान कल्कि के कहने के ही अनुसार मरु और देवापी ने विवाह किया था। इस कथा से हम यही जानते हैं कि अब कलयुग में नाश होने वाला था, इसीलिए कल्कि महाराज से मिलने के लिए सतयुग आ चुके थे। तो इस समय वे दोनों विशाल भुजाओं वाले पुरुषों कल्कि जी के वचन सुनकर के रथ पर चढ़ाए। अपनी वीरता का अभिमान करने वाले वे दोनों अपने शरीर को कवच से ढके हुए, उंगलियों में गुस्ताना लगाए हुए, भारी सेना को साथ लिए अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों को धारण किए हुए थे। उनके माथे पर काले रंग का शिरस्त्राण था। शिरस्त्राण यानी सिर की रक्षा करने वाला, शोभा बढ़ा रहा था। वे अति प्रवीण धनुर्बाण धारण करने वाले 6 अहोषणी सेना के साथ पृथ्वी को कपकपा रहे थे। अब विशाख युवराज राजा के साथ भी 1,00,000 हाथी, 1 करोड़ घोड़े, 7,000 रथ थे। साथ ही धनुष बाण धारण किए हुए 2 लाख सजी हुई पैदल सेना थी।
हवा के झोंकों से उनकी पगड़ियां और दुपट्टे हिल रहे थे। इसके अलावा उनके साथ 50,000 लाल रंग के घोड़े, 10,000 मतवाले हाथी, बहुत से महारथी, 9 लाख पैदल सेना थी। शत्रु पर जीतने वाले कल्कि जिस प्रकार से देवलोक में स्थित देवताओं के राजा इंद्र के समान 10 अहोषणी सेना से ही सुशोभित थे। इस प्रकार भाई, पुत्र, मित्र और सैनिकों से घिरे हुए संसार के स्वामी भगवान कल्कि जी ने प्रसन्न होकर दिग्विजय करने की इच्छा की। उसी समय उस स्थान पर बलवान कली के द्वारा पीड़ित धर्म ब्राह्मण वेश के परिजनों सहित वहां आए। उसके सेवकों में रित, प्रसाद, अभय, सुख, प्रीति, योग, अर्थ, अदर्प, स्मृति, सुरक्षा, प्रतिशय थे। श्री हरि के दोनों अंश नर और नारायण भी थे, जो कि तप और व्रत से संपन्न थे और साथी थे। अब धर्म इन सबको लेकर के स्त्री पुरुष सहित शीघ्र इस स्थान पर आया। श्रद्धा, मैनी, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा आदि धर्म पालन करने वाली मूर्ति भाव अपने बंधुओं सहित कल्कि जी के दर्शनों के लिए और अपने आने के कारण को बताने लगे। कल्कि जी ने ब्राह्मण के दर्शन कर नम्रता पूर्वक विधि पूर्वक उनकी पूजा की और कहा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं? पुण्य भोग समाप्त होने पर पृथ्वी से स्वर्ग या फिर सूर्य के समान आप किस राजा के राज्य से आए हैं? यह सब ठीक ठीक मुझसे वर्णित कीजिए। पाखंडों के अपमानित वैष्णव सज्जनों के समान आप स्त्री पुरुष आदि जनबल पौरुष से रहित अत्यंत कातर हैं। अब कमलापति कल्कि जी के ऐसे वचन सुनकर के अपनी शांति के विषय में सोचते हुए अनाथ और बहुत कातर धर्म ने अपने पुत्रों, स्त्री और अपने अनुचरों के साथ हाथ जोड़कर आनंद और दया से युक्त श्री हरि की पूजा की और उन्हें प्रणाम किया, स्तुति करने लगे। तो धर्म आगे बोलते हैं कि हे कल्कि जी, आप मेरा वृतांत सुनिए। मैं ब्रह्म स्वरूप धर्म हूँ और आपके वक्ष स्थल से पैदा हुआ हूँ। मैं सभी जीवधारियों की इच्छाओं को पूरा करने वाला हूँ। मैं देवताओं में अग्रणी हूँ। मैं देवता और पितरों को दी जाने वाली आहुति के अंश का भागीदार हूँ। यज्ञ के फल को देने वाला मैं साधुओं की मनोकामना पूरी करता हूँ। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं सदैव साधुओं का काम करता हुआ घूमा करता था और इस समय मैं समय के कल्कि जी के ऐसे वचन सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए धर्म और अपने आधिपत्य के स्मरण करते हुए कल्कि जी के साथ जाने की इच्छा प्रकट की। यात्रा के समय धर्म ने अपनी पत्नी और पुत्रों को सिद्धाश्रम में रखकर छोड़ा। जब धर्म प्रस्थान करने को तैयार हुए तो वे साधु सत्कार रूपी कवच से सनंदन, वेद और ब्रह्मा के रूप रथ पर सवार अनेकानेक शास्त्रों के अनुसंधान के संकल्प रूप धनुष से सुसज्जित थे। वेद के 7 स्वर धर्म के रथ पर 7 अश्व थे। ब्राह्मण सारथी और अग्नि उनका आश्रय था। अब इस प्रकार धर्म रूपी उस नायक ने तरह तरह के क्रियानुष्ठान रूपी बल से युक्त होकर के यात्रा प्रारंभ की। कल्कि जी यज्ञ, दान, तप, नियम आदि सहायकों के साथ शंख, काम्बोज, शवर, बारबरी आदि को हराने के लिए इच्छित स्थान पर गए। कली का वास स्थान भूतों का डेरा था, जहाँ चारों ओर कुत्ते भौंक रहे थे। उस स्थान में गौमांस की बदबू आ रही थी। कौओं, गीदड़ों, उल्लुओं से घिरा हुआ था। वहीं स्त्रियों से संबंधित झगड़े और जुआ, व्यसन इत्यादि का अड्डा था। वह नगरी अत्यंत भयंकर दिखाई देने वाली, संसार के लिए डरावनी थी, जिसमें हम कल के अध्याय में जानेंगे कि आगे कल्कि महाराज ने कली का किस प्रकार से नाश किया और वापस से धर्म की स्थापना की। अगर अभी तक आपने कल्कि पुराण नहीं सुना है तो आज से ही सुना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कल्कि पुराण आपने कहीं नहीं सुना होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने प्रिय बंधुजनों में से शेयर जरूर कीजिएगा और आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और श्री हरि भजन जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।